रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था 1773 में। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली थी। पिट्स इंडिया एक्ट में पारित किया था 1784 में। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गठन किया गया। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 का चार्टर अधिनियम बनाया गया। इसके बाद भारत की कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया गया। चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिल गई। ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद की विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य भी शामिल किया गया। इसी अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकाले को अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बनाया गया। भारत में मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया 1858 ईस्वी में। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर क्राउन के हाथ में डाल दिया गया। इसके अंतर्गत भारत ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत में सचिव पद का एक सृजन किया गया। भारत को गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया। 1861 का भारत सरकार शासन परिषद अधिनियम के ईस्ट इंडिया कंपनी को औपनिवेशिक रूप से भंग कर दिया गया जनवरी 1874 ईस्वी को।